उत्तर प्रदेश पुलिस अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, लापरवाही मिलने पर पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर रही है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही एक पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पहले इस मामले में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी को भी निलंबित किया जा चुका है। पिछले दिनों प्रतापगढ़ के उदयपुर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बहराइच में भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ न्यूज़ रूम से आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर। भट्ट जी, अवैध शराब को लेकर लगातार सख्ती से कार्रवाई करने की सरकार और प्रशासन स्तर पर बात तो निकलकर सामने आती है, लेकिन जिस तरह से ये जो 2 मामलों को लेकर बात आज हम कर रहे हैं, पुलिस सख्ती से कार्रवाई तो करती दिखाई दे रही है, अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। क्या कहें? उत्तर प्रदेश जी, जो शराब है, इसका जो कारोबार है ये कई 100 करोड़ का है और ये कोई नया नहीं है। कई सरकारों में ये देखा गया है कि लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं और ये कुटीर उद्योग की तरह ये पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आबकारी पॉलिसी है यानी एक्साइज पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं उसकी गलत नीतियों की वजह से लगातार जिस तरह से शराब महंगी हो रही है, लोगों के पहुंच से बाहर हो रही है, वो उसका नतीजा भी सामने दिखने लगा। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में शराब सस्ती है, उत्तर प्रदेश में जो उसका पौवा है वो महंगा है, तो लोग कहीं ना कहीं सस्ती शराब ढूंढते हैं। खासतौर पर जो गांव में रहते हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको लगता है कि महंगी शराब खरीद कर पीने में उनकी जो कमाई है वो चली जाएगी और उसको लेकर वो कहीं ना कहीं सस्ती शराब खोजते हैं, क्योंकि उनके पास कम आय का साधन है। और जब वो सस्ती शराब पीते हैं और पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिलावटी शराब होती है, जहरीली शराब होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्साइज को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये विगत 4 वर्षों से लगातार शराब के दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं महंगी शराब होती जा रही है। जो सरकारी शराब है, जो ठेके पर मिलती है, वो महंगी होती जा रही है जी। अब उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कुटीर उद्योग की तरह गांव में शराब, अवैध शराब बनाई जाती है, उसको लोग पी रहे हैं और उससे वो लोगों की जाने जा रही है जी। अगर हम की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ जो राजधानी है उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जाती है और समय समय पर जब घटनाएं हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, तो सरकार ने कड़े कदम उठाने की बात कही है और इसमें कई अधिकारियों को निलंबित किया है। हालिया में प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है, कमर 12 लोगों की मौतें हुई है जहरीली शराब पीने से, अब जाकर सरकार चेती है, उसमें आबकारी अधिकारी से लेकर एडिशनल एसपी जो तमाम पुलिस के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहरीली शराब पर, अवैध शराब पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा पा रही, ये बड़ा सवाल। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग की तरह काम कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइज व्यवसाय की तरह ये अवैध रूप से काम कर रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है। अगर हम 2017 में जब ये भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आई है, तो उसके बाद से अगर हम ट्रेंड देखें तो सैकड़ों लोगों की जाने गई, बिल्कुल बहुत सारे जो है मारे गए हैं। लेकिन सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला पा रही है जिससे तो ठेके की शराब हो, वो सस्ती हो और रीच में रहे। आबकारी एक्साइज को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार जो है कहीं ना कहीं ये दाम बढ़ाए जा रही है, जिससे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनके पास कम आय के साधन है और जिनकी कमाई कम है, वो लोग इस अवैध शराब की तरफ झुक रहे हैं और उनको और मौत को गले लगा रहे हैं। बिल्कुल
भट्ट साहब, और जिस तरह से बात की जाए पकड़ी गई शराब की, जो कुंडा इलाके में पकड़ी गई है, उसकी तकरीबन कीमत निकलकर सामने आ रही है 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जो है बरामद हुई है। अपने आप में एक बड़ा फिगर है, अपने आप में एक बड़ी राशि मानी जाती है 1 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यही है कि ये जो 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है, 1 या 2 दिन, हफ्ते भर में तो तैयार नहीं हुई होगी, पिछले कई दिनों से इसको लेकर अवैध कारोबार चल रहा होगा, तब प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जी। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइज तरीके से यह कुटीर उद्योग काम कर रहा है। प्रतापगढ़ में जिस तरह से ये एक बड़े पैमाने पर अवैध शराब, करोड़ों की अवैध शराब बरामद हुई है, जी। तो निश्चित रूप से यह एक जिले का हाल है। इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के तमाम उन जिलों को देखें बिल्कुल, जहाँ उद्योग के रूप में चल रहा है, और जिस तरह से, क्योंकि शराब महंगी है और लगातार सरकार शराब महंगी करती जा रही है, क्योंकि लोगों को सस्ती शराब चाहिए, और सस्ती शराब के चक्कर में लोग ऐसी शराब को पी रहे हैं जो जहरीली है और मौत को गले था। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को इसी तरह से ठोस कार्रवाई करनी होगी और लगातार छापे डालने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आबकारी मंत्री है राम नरेश अग्निहोत्री जी, वो नाकाबिल व्यक्ति हैं। उनके हाथ से आबकारी विभाग कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब कुछ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी के हाथ में है। उनकी कोशिश लगातार ये रहती है कि जहरीली शराब पे अंकुश लगा। लगातार मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक भी की है, लगातार सख्त निर्देश दिए हैं जहरीली शराब के जो उद्योग धंधे लोग कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, कमर, निश्चित रूप से कहा जाए कि ये कहीं न कहीं जो नियंत्रण है वो कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। बिल्कुल, एक जगह में 12 लोगों की मौतें अगर होती हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि नियंत्रण कमजोर बना हुआ है। और जिस तरह से कार्रवाई 2-3 दिनों के अंदर प्रतापगढ़ में हुई है, इसी तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में होनी। जी बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है अवैध शराब को लेकर, तो यही कहा जा सकता है कि एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है और ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है कि अवैध शराब का जो कारोबार लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है, उन पैरों को काटा जा सके, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि कहीं ना कहीं सख्ती के दौरान ये बात ज़रूर निकल कर सामने आई कि कुछ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर गाज गिरती दिखाई दी है, निलंबित भी कर दिया गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ कार्रवाई खाना पूर्ति साबित होती है, वाकई आगे भी इसको लेकर गंभीरता से कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के मामले को लेकर बात की जाए तो अवैध शराब के पीने से कई लोगों की मौत यहां पर होती दिखाई दी और शराब बंदी को लेकर पुलिस सख्ती से कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। इसको लेकर अभियान भी चलाती यहां पर पुलिस नजर आ रही है। लेकिन प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके में 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद होती है, जिसको पुलिस ने नष्ट तो कर दिया है और इस बीच 3 पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरती है, उनको निलंबित किया जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सख्ती बरतने की बात अब शासन प्रशासन स्तर पर निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।